चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ काराकाट लोकसभा सभी प्रत्याशी अपनी मजबूत दावेदारी बता रही हैं। वहीं काराकाट से एमआईएम खेमे से नासरीगंज के पश्चिमी जिला पार्षद गांधी चौधरी की पत्नी प्रियंका चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही यहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने भी ताल ठोक दिया है। पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर प्रियंका चौधरी ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन काराकाट की जनता को मालूम है कि उन्हें क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की जनता ने मौका दिया था, लेकिन उन्होंने काराकाट की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके उपरांत और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। काराकाट लोकसभा में पावर स्टार पवन सिंह के आने के बाद समीकरण कुछ बदलता नजर आ रहा है। उस समीकरण में आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी, बीजेपी जो है उनको टिकट दी थी आसनसोल से, पर पवन सिंह जो हैं उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया। वो आसनसोल का टिकट जो है वापस कर दिए, और क्या कारण है वो जग जाहिर है, सबको पता है जो भी इशू था। तो वो उनकी बात रही, वो जो भी अपने आप को करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आपके सामने आज के टाइम पे विधायक खड़े हैं, सांसद खड़े हैं, जो भी पूर्व रह चुके हैं, कलाकार खड़े हैं। मैं बाकी की तरह एक्टिंग नहीं करना जानती हूँ, मैं अपनी सच्चाई और विकास के मुद्दे के साथ लोगों के सामने आई हूँ। और मेरा ये कहना है कि आज जैसे रामनवमी का दिन है, तो निषाद राज जो हैं वो खुद भगवान श्री राम के मित्र थे, और मित्र जब भगवान के हैं तो समझ सकते हैं कि कुछ अनूठा उनमें होगा, कुछ सच्चाई होगी जिसको देख के भगवान ने अपनाया। तो आज मैं उसी समुदाय से बिलोंग करती हूँ, और मैं लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो विकास है वो विकास मैं उनको वापस लौटाऊँगी। जो गर्व है उनका खोया हुआ प्राचीन बिहार का, वह मैं गर्व उनको दूँगी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आज के टाइम में अगर देखते हैं हम कि जो भी सांसद लोग हैं या जो विधायक लोग हैं जो करना चाह रहे थे वो तो कुछ किए नहीं हैं। मेरे खुद के गांव को देख लीजिए कि जिसको उन्होंने गोद लिया था, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। तो मैं आज सबके लिए बोल रही हूँ कि मैं उस विकास को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी। और अगर बात की जाए मेरे 6 विधानसभा की, तो वो सब से मैं जिस समय पे यहाँ मौजूद हूँ, मेरा जो क्षेत्र है अमियावर पंचायत, वो मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जो सबसे करीब है। और अगर आप बाकी को जिताते हैं, अगर जनता अगर बाकी को जिताती है, तो वो लोग से मिलने के लिए शायद उनको सोचना पड़ेगा, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं। क्योंकि पवन जी आज तो दिख जाएंगे आपको कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो मुंबई में नजर आएंगे। यहाँ बड़े बड़े लोग तो उनसे मिल ही नहीं पाते, तो आप गरीब लाचार होकर कैसे मिलिएगा? अगर बाकी सांसद और विधायक की बात करें तो कोई हमारे क्षेत्र का है ही नहीं, तो उनसे आप कैसे मिलिएगा? और जो आपकी बेटी है, जो आपकी बहू है, वो इसी क्षेत्र की है, यहीं उसका घर है, और 24 घंटे जो है वो तत्पर है आपकी सेवा के लिए। आप कभी आइए, आपके दुख दर्द को हरने के लिए आपकी बेटी मौजूद रहेगी। कि जब रामनवमी का दिन है और अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर जीत अपना परचम जो है लहरा रही है, जीत हासिल कर रही है, तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग के भारतीय संविधान में पहली बार आपके वर्ग से कोई बेटी खड़ी हुई है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको अपनी आवाज़ बनाइए, और अपना जो एक वोट है उसको सोच समझ कर दीजिए। क्योंकि आज अगर आप खो देंगे तो शायद आप 5 साल के लिए कितना भी हाथ मलते रह जाएं, वो चीज़, वो जो अवसर है ना, वो फिर लौट कर नहीं आने वाला है। तो इसलिए अपना जो मत है वो सोच समझ कर दें और अपनी बेटी को दें। अंत में अगर इस खबर से रिलेटेड कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, ताकि खबरों का अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।